नमस्कार दोस्तों, आज जो है हम लोग 10वीं क्लास की गणित का पांचवा चैप्टर पांचवा पार्ट का नाम क्या है, समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और उसको बनाने का कोशिश कीजिए। नहीं आएगा तो हम यहाँ पर आप लोग बता रहे हैं, पूरा सोल्यूशन बताएंगे, आसान भाषा में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप अच्छे से बस देखिए। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए है, सर्वांतर डी है और यनवा पद एन है। ठीक है, और यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें देखिए जो खाली स्थान है, जैसे यहाँ पर एन ज्ञात करना है, यहाँ पर डी ज्ञात करना है, यहाँ पर ए ज्ञात करना है, यहाँ पर एन ज्ञात करना है और यहाँ पर फिर से एन ज्ञात करना है। सबसे पहले अब हमको क्या करना है कि इसमें से लिखना है कि क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला नंबर, पहले कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले आपको क्या लिखना होता है, मतलब सॉल्यूशन लिखिए अगर इंग्लिश में बना रहे हैं तो, नहीं अगर हिंदी में बना रहे हैं तो आपको हल लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर आपको डालना है, यहाँ पर हल डालना है और क्या क्या दिया हुआ है उसको आपको नोट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, पहला नंबर सॉल्यूशन हो गया, पहला नंबर। इसके बाद जो है पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, ए दिया हुआ है 7 दिया है, 7 है। डी कितना दिया है, डी 3 है सर्वांतर। अब सर्वांतर निकालने के लिए आप लोगों को बताए हुए थे, अगर नहीं पता है तो फिर से आप लोगों को बता देते हैं सर्वांतर कैसे ज्ञात होगा। तो सर्वांतर ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है कि जो तीसरा पद दिया हुआ है, ठीक है, हालांकि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिया हुआ है। जब एपी दिया रहता है तो आपको लिखाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर तो साफ सब कुछ दिया है। ठीक है, यहाँ पर है ए 7 है, डी 3 है और एन कितना है तो 8 है, तो आपको ज्ञात करना है ए एन। ठीक है, अब फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ए एन का फार्मूला होता है, ए एन फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब आपको क्या रखना है कि मान रखना है, एन के स्थान पर 8 रखना है, यहाँ पर ए का मान दिया हुआ तो 7 रखना है। इसके बाद जो है डी का मान यहाँ पर आपको 3 रख देना। ठीक है, इसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर होगा, यहाँ पर हो गया 7 हो गया। ठीक है, अब 8 में से 1 गया तो यहाँ पर होगा 7 होगा, और जब कोष्टक हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि गुणा का चिन्ह आएगा। कोष्टक हटता है तो गुणा का चिन्ह आ जाता है, तो यहाँ पर 3 हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, पहले गुणा होता है, ठीक है, इसके बाद इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो 7 3 21, यहाँ पर 21 लिख लिए और यहाँ पर जो है इसको 7 को जस का तस यहाँ पर 7 लिख दिए। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 प्लस 21 कितना हो जाएगा, 28 हो गया। तो हमको ए एन पता हो गया, एन का मान कितना आया हुआ है 28, तो यहाँ पर क्या भर देंगे 28। आप अपने किताब में बुक में जो भी है वहाँ पर आपको इसको भर लेना है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर में क्वेश्चन में हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है ठीक उसी प्रकार आपको सब कुछ लिख लेना है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में ए दिया हुआ है -18, एन दिया हुआ है आपको 10, एन दिया हुआ है 0 और डी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए एन फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए यहाँ पर 10 लिखे, एन का मान यहाँ पर 10 रखना है तो 10 रख दिए। इसके बाद जो है -18 प्लस एन का मान यहाँ पर रखना है आपको 10 माइनस 1 और डी यहाँ पर हमको ज्ञात करना है तो डी का रख देंगे डी। इसके बाद ए एन का जो है यहाँ पर मान दिया हुआ था, कितना दिया हुआ है 0, तो 0 रख दिए। यहाँ पर हो गया -18। अब यहाँ पर जो है आपको घटाना है, 10 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, तो यहाँ पर हो गया 9 डी। ठीक है, अब हुआ, इसको हम बराबर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या लिखेंगे, ये दिया हुआ है 0 बराबर है आपका -18 प्लस 9 डी। ठीक है, 9 डी। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको जो है इधर भेज देंगे। ठीक है, इधर जब भेजेंगे तो क्या होगा, जो इधर माइनस में रहता है बराबर के बाद इधर जाता है तो क्या होता है, प्लस होता है। तो 9d बराबर हम लिख सकते हैं, 9d बराबर कितना होगा 18। डी बराबर जो गुणा में होता है वो कहाँ चला जाएगा, बटा में चला जाएगा। तो डी बराबर क्या होगा 18 बटा के 9 होगा, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा 2। तो आपको डी का मान वहाँ पर क्या भर देना है, 2 भर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप देख लीजिए, बुक में क्वेश्चन है, आपके पास भी बुक है। इसमें डी का मान दिया हुआ है -3, एन का मान है 18, ए एन का मान है -5। अब हमको ज्ञात करना है ए, तो ए ज्ञात करने के लिए इसी फार्मूला का फिर से यूज करना है। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए 18, एन का मान रख देंगे यहाँ पर 18, एनवा पद हो गया। इसके बाद जो है यहाँ पर ए है, ए हमको पता नहीं है तो ए का मान यहीं रखेंगे, 18 माइनस 1 और डी हो गया यहाँ पर। यहाँ पर देखिए ए एन का मान दिया हुआ कितना, ए 18 का मान कितना दिया हुआ है, ए एन वहीं, ये 18 का मान दिया हुआ है -5 रख दिए। यहाँ पर ए
ये हमको पता नहीं है तो ये रख दिए। अब 18 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 17 बचेगा। और डी का मान -3 यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर रख देना है। ठीक है, अब इसके बाद इसको सोल्व करना है। इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, तो सोल्व कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया, -5 है, -5। इसके बाद ए है यहाँ पर, अब 17 हो गया। तो 17 में जब हम -3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 17 में -3 का गुणा करेंगे तो होगा -51। देखिए यहाँ पर है आपका -5 है, -5 बराबर ए प्लस प्लस है, प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर हो गया आपका -5 बराबर ई -51 हो गया। ठीक है, 51। अब हम क्या करेंगे कि ये बराबर, ये जो 51 है इसको इधर लेकर आएंगे, इधर लेकर आएंगे, इधर। ठीक है, इधर जब लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो गया -5 अब +51। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी चिन्ह के अनुसार ही है। इसको देखिए, ये बराबर क्या है, ये बराबर, ये हम इधर कर दिए हैं, ए को हम पहले लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ए को पहले लिख लिए तो इतना हो गया। देखिए यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी आपको वही देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये बराबर इतना है, अब हम लिखें इतना। अब इसमें से क्या करना है कि ये 51 में से -5 घटाना है। प्लस माइनस घटता है, चिन्ह किसका लगता है, जो बड़ा होता है। तो 51 में से जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 46 बचेगा। लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, तो प्लस का लगेगा, क्योंकि 51 यहाँ पर बड़ा है। तो ये बराबर कितना हो गया, 46 हो गया। और हमको यही ज्ञात करना था कि ए का मान क्या होगा। तो तीसरा नंबर में भरना है आपको, ए का मान 46 भरना है। ठीक, अगला देखिए, इसमें से चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन का मान दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है 18.9, डी का मान दिया हुआ है 2.5, एन का मान दिया हुआ है 3.6 और एन का मान हमको क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है। एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन का मान हमको यहाँ पर रख देना है 3.6। मतलब देखिए, कभी हिंदी भी बोलते रहे, हिंदी क्या बोलते हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों मिक्स है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लिए। इतना तो समझदार होंगे कि इतना भी तो हिंदी और अंग्रेजी आता होगा कि 1 बोल दे रहे हैं, 2 बोल रहे हैं, पॉइंट बोल दे रहे हैं, तो ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समझने पर ज़्यादा फोकस कीजिए। अब यहाँ पर इसको रख दिए, ए एन का मान, ए का मान दिया हुआ -18.9, ए एन का मान, एन हमको पता नहीं है, एन ही ज्ञात करना है। तो एन माइनस 1 और डी का मान यहाँ पर है, तो डी का मान यहाँ पर रख दिए। अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको जो 18 है, यहाँ पर 18 आपको दिखाई दे रहा है, ये माइनस में है। अब इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ठीक हम यहाँ पर किए हैं, क्या किया है, 3.6 प्लस इधर लेकर आ गए तो क्या होगा, 18.9 बराबर कितना हो गया, तो एन माइनस 1 और डी का मान यहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या करना है। अब इसको हम जो है पहले लिख देते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे से। और इसको जोड़ देंगे, तो जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर देखिए 9 है और 6 है, तो 9 6 कितना होगा, 15, 15 को लिख दिए 5। और इसके बाद जो है 8 और 3, 8 3 कितना होगा, 11। और 11 एक हासिल लगाए हुए थे तो कितना हो जाएगा, 12 के लिखूँगी, यहाँ 12 हो गया तो 12 को लिखेंगे 2। और 1 है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक हासिल लगाए थे तो कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, और पॉइंट कितना पर लगता है, आप लोगों को पता है कि पॉइंट जो होता है एड में, जो भी पॉइंट रखता है सामने सामने का, उसी पर लगता है। तो एक अंक के बाद दशमलव है, तो हम इधर से आपको एक अंक पर दशमलव लगा देना है। तो कितना हो गया, 22.5 हो गया। अब यहाँ पर है एन माइनस 1 और 2.5 है, 2.5 है। तो अब क्या होता है कि जो गुणा में होता है वो बटा में जाता है। तो हम यहाँ पर निकालना है हमको एन ना, तो हम क्या करेंगे, एन माइनस 1 और 22.5 को है, और नीचे में आ गया आपका क्या हो गया, 2.5 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इसको कटाना है आपको। तो इतना अब पॉइंट का जोड़ नहीं आ रहा है, तो फिर भी आप लोगों को हम बता दे रहे हैं कैसे कटाना है, कटाने सिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एन माइनस 1 बराबर 22.5। अब हमको क्या करना है कि पॉइंट हटाना है। पॉइंट जब हटाना होता है तो नीचे क्या करते हैं, नीचे दशमलव के लिए 1 लिखते हैं और जितना संख्या होता है उतना 0 लिख देते हैं। ठीक है, और बटा में जो है, बटा में आपका क्या है, बटा में है 2.5 है। तो इसको दशमलव जब हटाएंगे तो ऊपर, दशमलव हटा रहे हैं यहाँ पर, दशमलव जब हटाएंगे तो ऊपर में
10 चला जाएगा, क्योंकि इसमें भी एक है, इसके लिए नीचे लिखेंगे फिर ऊपर जाएगा ना तो उतना हो जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा होगा, नहीं तो बोलिएगा तो होता है ना कि पहली गुणे चौथी, दूसरी गुणे तीसरी, उस प्रक्रिया से हो रहा है, ठीक है। तो ये जब यहाँ पर है तो इसके बाटा में लिखेंगे, फिर गुणा करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, इसलिए जो है हम ऊपर में लिख दिए। 10 से 10 क्या हो गया, यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब आपको क्या करना है कि 25 से 225 को कटाना है। 25 से क्या करना है, 225 को कटाना है। तो 25 का पहाड़ा आपको क्या करना है, पढ़ना है। 25 का पहाड़ा आप पढ़िएगा कितना बार, 25 का पहाड़ा 8 बार पढ़िएगा तो कितना होगा 200, और 9 बार पढ़िएगा तो कितना होगा 225 होगा। 25 नवा कितना होता है, 225 होता है। तो यहाँ पर 9 बार में ये खत्म हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं कितना, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 9 - 1, 9 - 1 नहीं, n - 1 बराबर कितना लिखेंगे तो 9, क्योंकि इसको काटने के बाद कितना आया हुआ है, 9 आया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि n बराबर इस जो इधर है माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो प्लस क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे +1, यहाँ पर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो n का मान आपका कितना निकल कर आया, यहाँ पर आ गया 10। आपको उसमें बुक में आपको उसको फिल कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर देख भी सकते हैं कि इसका n का मान कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है और इसका 5वां क्वेश्चन है, लास्ट है। ए का मान दिया हुआ है 3.5 यानी कि 3.5 दिया हुआ है। ओ का डी का मान 0 दिया हुआ है। एन का मान कितना दिया है, तो एन का मान है 105 है। और ए एन आपको ज्ञात करना है। ए एन का फॉर्मूला होता है a + n - 1 d। ए का मान यहाँ पर रख दिए हैं, एन का मान यहाँ पर रख दिए हैं, और 1 होता है फार्मूला में, और 0 यहाँ पर रख दिए हैं, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा कि किसी भी संख्या में अगर हम 0 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हमको ये एन ही ज्ञात करना था। अब इसमें हम क्या करेंगे, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनली जो है आपका आंसर निकल कर आएगा, जो ए है वही आपका मान आएगा 3.5 यानी कि 3.5 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो ये रहा आप लोग का 5.2 का 5 क्वेश्चन इसमें का बता दिए हैं। बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में जो है आप लोगों को दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन जो है करा देंगे। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए जो है एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन करा के जो है इस पूरा जो है मैथ कंप्लीट कर देंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा होगा, क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि क्लास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।